हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। एक नई क्लास हम आपके लिए लेकर के आए हैं। BPYM 161 ये क्लास रहेगी। फिलॉसफी ये सब्जेक्ट है, फिलॉसफी का दर्शन शास्त्र एक परिचय, इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी। देखिए, फिलॉसफी जो है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें बताता है कि हम किस तरीके से बेहतर तरीके से जीवन में जी सकते हैं और जिन चीज़ों की हमें खोज करनी चाहिए, हमें जिन सत्यों को जानना चाहिए, वो हम कैसे जान सकते हैं। तो हम ये अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, प्लीज़ आप हमारे पेज को सब्सक्राइब, फॉलो कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि फ्यूचर के आने वाले वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। अब हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं फिलॉसफी की। इसका तो पहला प्रश्न है, दर्शन शास्त्र का अर्थ और परिभाषा क्या है? व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी? दर्शन शास्त्र को परिभाषित करना है, फिलॉसफी को बताना है कि भाई फिलॉसफी होती क्या है। दर्शन शास्त्र फिलॉसफी का अंग्रेजी पर्याय दो ग्रीक शब्दों फिलोज प्रेम और सोफिया ज्ञान से मिलकर के बना है। ये जो फिलॉसफी शब्द है अंग्रेजी का शब्द है, पर यह बना है दो ग्रीक शब्दों के मिलने से। पहला आता है जिसमें फिलोस यानी कि प्रेम, और दूसरा आता है सोफिया मतलब कि ज्ञान, जिसका अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम। आप ज्ञान को कितना प्यार करते हो, ज्ञान के लिए आप क्या कर सकते हो, ज्ञान किस तरीके से आप पा सकते हो और उसको पाने के लिए आपके मन के अंदर कितनी इच्छा है, वही है फिलॉसफी। भारतीय परंपरा में दर्शन का अर्थ तत्व का साक्षात्कार या सत्य की खोज है। जो भारत के अंदर अगर आप देखोगे जो फिलोसोफर रहे हैं, जैसे अगर हम सबसे बड़े एक फिलोसोफर का नाम याद करें तो हमारे जहन में सबसे पहले आता है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद जी जो थे, उन्होंने अपनी जो जीवन है वो किसके पीछे लगा दिया? फिलॉसफी के पीछे, मतलब सत्य की खोज के पीछे, सत्य को जानने के लिए। आत्मा, परमात्मा, चेतना, ये क्या है, इसको समझने और जानने के लिए ही स्वामी जी ने अपना पूरा जीवन इसके ऊपर लगा दिया। ये जीवन जगत और ईश्वर के अंतिम सत्य का व्यवस्थित अध्ययन करता है। एक तो आपका जो जीवन है, जीवन आपका किस रूप में है, जीवन, ये जीवन का अस्तित्व है क्या, जीवन आपका है क्या, ये जो हम एक शरीर लेकर के चल रहे हैं, इसके अंदर जो हमारी आत्मा है, वो आत्मा की चेतना क्या है, वो आत्मा क्या चाहती है, उस आत्मा को किस प्रकार हम प्रसन्न कर सकते हैं, या मोक्ष हमें किस प्रकार मिलेगा। अंतिम सत्य तक जाना होता है, अंतिम सत्य की तक उसका हमें अध्ययन करना होता है, ईश्वर को हमें समझना होता है, ईश्वर वास्तव में है क्या। यही है दर्शन, यही है दर्शन शास्त्र। अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, ज्ञान मीसा एपिस्टेमोलॉजी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या है, ज्ञान मीसा क्या है, उसको हमें समझना है। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो ज्ञान की प्रकृति, उत्पत्ति और सीमाओं का अध्ययन करती है। भाई, जो आपके पास ज्ञान है, उस वो ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ है ना? ज्ञान की उत्पत्ति वो कहाँ से हुई है, वो जो ज्ञान आपको मिला है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, और इसकी सीमाएं क्या हैं, आपका ज्ञान कहाँ तक पहुंच सकता है। इसके मुख्य प्रश्न है, ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्रोत क्या है, अनुभव, बुद्धि या अंतर्ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के साधन और उसकी प्रामाणिकता क्या है। मतलब ये एक तरीके का प्रश्न है। इस प्रश्न में ही जो आंसर हम देख रहे हैं, उस आंसर में ही बहुत सारे प्रश्न हैं, उस आंसर के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि एपिस्टेमोलॉजी जो हम समझ लें, एपिस्टेमोलॉजी आखिर में है क्या? ज्ञान प्राप्त करने का साधन है, ये प्रमाणिकता है। प्रमाणिकता इसकी क्या होगी, किस तरीके से हम समझ पाएंगे ज्ञान मीसा को, एपिस्टेमोलॉजी को, यानी कि जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उस ज्ञान को हमने कहां से लिया है, उस ज्ञान का स्रोत क्या है। अभी अभी अगर मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूं तो आप क्या है, मेरे से ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन क्या वो ज्ञान सही है? आप उसको रीवेरीफाई भी कर सकते हैं उस सारी चीजों को। मतलब जो ज्ञान आपको मिल रहा है, क्या वो सत्य है या नहीं, यही है ज्ञान मीसा, यही है एपिस्टेमोलॉजी। अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स क्या है? व्हाट इज द मेटाफिजिक्स? तत्व मीमांसा दर्शन की सबसे प्राचीन शाखा है, सबसे पुरानी शाखा जो है वो क्या है? मेटाफिजिक्स। यह सृष्टि के अंतिम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी और अस्तित्व, बीइंग का अध्ययन करती है। इसके अंतर्गत ईश्वर की प्रकृति, आत्मा, जगत की उत्पत्ति और कारण कार्य संबंधों जैसे विषयों पर चर्चा की जाती है। मतलब क्या है इसका, मेटाफिजिक्स का, कि जो भी चीजें हैं, जो चीजें भौतिक नहीं है लेकिन आपको मालूम है कि है, जैसे कि प्रकृति के अंदर ईश्वर की जो प्रकृति है,
ईश्वर की प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर की शुरुआत कहाँ से हुई है, ईश्वर को हम किस तरीके से अपने मन में देखते हैं। आपने ईश्वर को अपने मन के अंदर ही तो देखा है, रियल में तो नहीं देखा है। पर ईश्वर की प्रकृति है क्या? असल में ईश्वर है क्या? आत्मा है क्या? हम एक ये जो हमारा शरीर है हम ये लेकर के चल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो हम आत्मा हम जो बोलते हैं कि भाई ये आत्मा ही है, जो ये सारी चीज़ें करवा रही है इस पूरी बॉडी से, वो आत्मा है क्या? जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है? ब्रह्मांड कैसे बना है? ये सब सवाल-जवाब और इसके पीछे के जो कारण हैं, यही कहलाते हैं मेटाफिज़िक्स यानी कि तत्व-मीमांसा। अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। अगले जो प्रश्न है, यह है भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी? दो तरीके की फिलॉसफी है, एक है इंडियन फिलॉसफी और एक है वेस्टर्न फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम इंडियन फिलॉसफी की बात करें तो इसमें एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। अब वेस्टर्न फिलॉसफी को हम देख लेते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी क्या है? भारतीय दर्शन क्या है? ये मुख्य रूप से आध्यात्मवादी, व्यवहारिक और मोक्ष उन्मुख है। इसे दर्शन सत्य का साक्षात्कार कहा लिया है। मतलब जो भारतीय दर्शन है, जो इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी किसके ऊपर आधारित है? पूरी की पूरी आध्यात्म के ऊपर। मन की चेतना, मन के अंदर जो हमारे चल रहा है, अपने मन को समझ पाना, मन से ज्ञान प्राप्त कर पाना, अपनी चेतना को समझ पाना, है ना? यही है सारा इंडियन फिलॉसफी ना। और हमें क्या होता है, जब देखिए कुछ लोगों के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वही उनके लिए उनका लक्ष्य है। जैसे मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, उसे पता ही नहीं है कि ज्ञान है क्या? उसके लिए ज्ञान खोजना कोई मैटर नहीं करता, उसके लिए मैटर क्या करता है कि भई मैं अपने परिवार के लिए रोटी कमा सकूँ, भई मेरे पास एक अच्छा घर हो, रहने के लिए गाड़ी हो, मेरे परिवार में मेरी इज़्ज़त बनी रहे, है ना? उसी के लिए यही सब कुछ है। लेकिन कुछ लोग जो इससे ऊपर चले जाते हैं, जो ये सारी चीज़ें जो ये जो पारिवारिक सुख हैं या अगर हम कहें तो ये जो कुछ नॉर्मल चीज़ें जो भौतिक आवश्यकताएँ उनसे जब ऊपर उठ जाते हैं, तो वो किसकी तलाश में लग जाते हैं? मोक्ष की तलाश में। वो किसको ढूँढने लग जाते हैं? मोक्ष को। वो किसको ढूँढने लग जाते हैं? ज्ञान को। जैसे कि अगर एक मैं आपको बताऊँ तो अगर एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया जाए और एक बहुत बड़ा ही मानो इसको छोटा-सा क्या बहुत बड़ा ही एग्ज़ाम्पल है ये। अगर बात करी जाए गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध के जो पिता थे, गौतम बुद्ध के पिता एक राजा थे, है ना? शुद्धोधन। और उनका जो राजपाट था नेपाल में था, उस समय का लुम्बिनी, आज का नेपाल। पर गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने परिवार को त्याग करके, अपने राजपाट को त्याग करके कहाँ निकल गए? सत्य की खोज में। मतलब आप निकल गए किसकी खोज के लिए? ज्ञान की खोज के लिए, कि ज्ञान है क्या? वास्तव में ज्ञान किस प्रकार मुझे मिल पाएगा? और आपको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? आपको ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया के अंदर एक पीपल के वृक्ष के नीचे। तो ये होता है। अभी हमारे लिए क्या ज़रूरी है? मैं सोचूँ भई मेरे यूट्यूब के ऊपर मेरे 1 मिलियन फॉलोवर हो जाएँ, सब्सक्राइबर हो जाएँ या मेरी वीडियोज़ पे 1000 मिलियंस व्यू आने लगें, लाइक करने लगें सब। तो ये तो मेरी भौतिक इच्छाएँ हो गई ना। ये तो सब दुनिया की इच्छाएँ। लेकिन असल ज्ञान क्या है? जो मुझे आत्मा की परमात्मा से एक तरीके का मिलन करा दे, है ना? वही असली शक्ति है। और दूसरा आदर्श में पाश्चात्य दर्शन, ये तार्किक है, बौद्धिक है और विश्लेषणात्मक है। इसमें सत्य की बौद्धिक खोज को अधिक महत्व दिया जाता है। मतलब जैसे कि असल जो जीवन है हमारा, असल सत्य जो है और जिनमें हम एक तरीके से तर्क-वितर्क कर सके, वो सब किसमें आएगा? पाश्चात्य दर्शन में, मतलब वेस्टर्न फिलॉसफी में। कोई भी चीज़ है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे तर्क क्या है? उसको समझना पड़ता है इस फिलॉसफी के अंदर, वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। चारवाक के अनुसार ज्ञान का एकमात्र प्रमाण क्या है? अकॉर्डिंग टू चारवाक, व्हाट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज? वैलिड नॉलेज कैसे प्राप्त हो सकती है? चारवाक के अनुसार। चारवाक दर्शन एक भौतिकवादी और नास्तिक दर्शन है। ठीक है? मतलब जो आँखों से दिख रहा है आपको, जो आप महसूस कर सकते हो, जो आपके सामने है, वो क्या है? एक चारवाक दर्शन है। उसमें क्या है? कहीं न कहीं हम कह सकते हैं भई कि एक तरीके से नास्तिक दर्शन भी है, क्योंकि चारवाक केवल प्रत्यक्ष परसेप्शन को ही ज्ञान का एकमात्र वैध प्रमाण मानते हैं। मतलब जो चीज़ मेरे आँखों के सामने है, वही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है और होने के पीछे का रीज़न मुझे मालूम होना चाहिए। उनके अनुसार जिस वस्तु को हम अपनी इंद्रियों से देख या अनुभव कर सकते हैं, वही सत्य है। अब हमारी इंद्रियाँ क्या हैं? हमारी इंद्रियाँ हमारे आँख हैं, कान हैं, हमारा स्पर्श है। ये क्या है सब? हमारी इंद्रियाँ हैं। इन इंद्रियों से अगर हम किसी चीज़ का अनुभव कर पा रहे हैं, तो वही सत्य है, हम मान सकते हैं चारवाक के अनुसार।
वे अनुमान, इंटरफेरेंस और शब्द टेस्टिमोनी को प्रमाण नहीं मानते। मुंह से आप कुछ भी कह दो, हम नहीं मानेंगे। यह है चारवाक दर्शन के अंदर, यानी कि जो चीज हम देख सकें, छू सकें, स्पर्श कर सकें, हमारी इंद्रियों को महसूस हो जाए, वही है चारवाक दर्शन। उसके अलावा कुछ भी नहीं माना जाता। अगले प्रश्न पर चलते हैं अब हम। ज्ञान प्राप्ति के बोधिवाद, रेशनलिज्म और अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनलिज्म एंड एम्पिरिज्म? बुद्धिवाद क्या है? इसके समर्थक डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज हैं। इनके अनुसार सच्चा ज्ञान बुद्धि और तर्क से आता है, ना कि इंद्रियों से। इन लोगों का क्या मानना है कि आपके अंदर की जो बुद्धि है, जो आपके अंदर की सोच है, चीजों को समझने की जो क्षमता है, उसी से ही सच्चा ज्ञान आपको मिलता है ना, इंद्रियों से नहीं मिलता। और अनुभववाद क्या है? इसके समर्थक कौन है? लोक हैं, बर्कले और भ्यूम में। इनके अनुसार हमारे सभी ज्ञान का स्रोत अनुभव और हमारी इंद्रियां, आंख, नाक, कान आदि। मतलब जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हम हमारी इंद्रियों से प्राप्त करते हैं, और हमारा जो अनुभव होता है, जो हमारा एक तरीके से जिन चीजों को हम अनुभव कर पाते हैं, वही हमारे एक तरीके से ज्ञान की प्राप्ति का सोर्स होता है। ठीक है, यह है अनुभववाद के अंदर और बुद्धिवाद का अलग है पैटर्न। तो अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सुकरात। सुकरात की पद्धति, सोक्रेटिक मेथड क्या है? व्हाट इज द सोक्रेटिक मेथड? इसे द्वंद्वात्मक पद्धति या प्रश्न उत्तर विधि भी कहा जाता है। सुकरात, आज जानते हैं कौन है सुकरात? सुकरात एक महान दार्शनिक थे जो कि ग्रीक के थे। उन्होंने अपने ऊपर कोई किताब नहीं लिखी, उनके जो शिष्य थे प्लेटो, उन्होंने ही उनके ऊपर किताब भी लिखी है। सुकरात मानते थे कि ज्ञान किसी को बाहर से दिया नहीं जाता, बल्कि व्यक्ति के अंदर ही होता है। मतलब आपका जो ज्ञान है, वो मैं आपको जो ये पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपको इन चीजों से अवगत करा रहा हूँ, मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, है ना। और ज्ञान एक्चुअल में है क्या? जो हम अपने अंदर से प्राप्त करें, जो हमें अंदर से अनुभव हो, वही ज्ञान है। वे अपने शिष्यों से प्रश्न पूछते थे और उनके तर्कों में छुपी कमियों को उजागर करके उन्हें सत्य तक पहुंचने में मदद करते थे। मतलब एक तरीके का सवाल जवाब का जो सेशन होता है ना, वही सुकरात के लिए एक सुकरातिक मेथड है। मतलब अगर मैं आपसे कुछ पूछूं, फिर आप उसका मुझे जवाब दो और उसमें हम तर्क वितर्क कर सकें, हम उस पर बातचीत कर सकें, तो वह क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सुकरात की पद्धति, सुकरात का मेथड। ठीक है, तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस क्लास के अंदर। आगे भी आपको इसी तरह की क्लासेस मिलती रहेंगी। प्लीज आप हमारे पेज को फॉलो, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पिछली वीडियो पे इतना सारा प्यार देने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारी वीडियो को बहुत अच्छे से व्यू भी करा और काफी लोगों ने लाइक करे, कमेंट करे, तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।